मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी क्लास जो है उसको लेकर आ चुका हूँ। ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। देखो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले दो बातों को मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा क्लास है ना, ये समझ के चलो कि रिकॉर्डिंग होने वाला है, तो इस चीज को बिल्कुल भी ना सोचना है कि सर लाइव है तभी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये क्लास रिकॉर्डिंग भी है ना, तो अभी हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से बुद्धि में फंसेगा। हर एक कॉन्सेप्ट का जो सोल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से करा जाएगा। ठीक है, से हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि किस मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु है निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझो, जीके जीएस का कोई एक वो नहीं होता है क्राइटेरिया कि भैया इतना ही तुमसे पूछेगा, उतना पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा। ठीक है, आप मैथ की प्रिपरेशन करोगे, आपको पता है कि क्वेश्चन जो है यहां पर से आ सकता है। अगर ट्यूनामेट्री से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है ट्यूनामेट्री में कोई बाहर से नहीं पूछेगा, एक क्राइटेरिया जो है ट्यूनामेट्री का सेट है ना। कभी भी देखना जीके जीएस के अंदर फुल नंबर नहीं आते हैं, उसका कारण भी यही होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग जवाब देंगे कि मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु है वो आपकी कब होती है, 1605 में होती है। ठीक है, अब अगर हमसे यहाँ पे मृत्यु का क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर किसका पूछा जाएगा, इसके जन्म का भी पूछा जाएगा। जन्म कब होता है यहाँ पर समझना कि सर 15 अक्टूबर, ठीक है ना, कब होता है आपका 15 अक्टूबर 1542 में क्या हो जाता है, इसका जन्म हो जाता है। ठीक है ना, कब होता है 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है। और कहां पर होता है तो ये भी आप लोग याद रखोगे कि अमरकोट में जो है वो आपका जन्म हो जाता है। ठीक है ना, कहां पर होता है जन्म, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर अमरकोट में क्या हो जाता है, इसका जन्म जो है वो आपका होता है। दो बातें आपको क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा बड़ा क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, इसे जन्म को लेकर एक और क्वेश्चन बनता है कि किस राजपूत राजा के घराने में या फिर किस राजपूत राजा के यहाँ इसका जन्म जो है वो आपका हुआ था। तो राजा वीर साल के महल में क्या होता है, इसका जन्म होता है। ठीक है ना, आप ये भी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि राजा जो वीर साल है इसके महल में क्या हो जाता है, इसके महल में जो है इसका जन्म हो जाता है। ठीक है, दो चार बातें आप अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नामक एक जीवन शैली धर्म की शुरुआत करी थी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो होता क्या है, अधिकतर कोई भी धर्म की शुरुआत, यहां पर याद रखना जब भी आप मुगलों के बारे में पढ़ोगे, मुगलों के बारे में धर्म की जो शुरुआत करी गई है किसी भी धर्म की, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से धर्म था, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस धर्म में जो है यहां पर किस चीज का ध्यान दिया गया था, इस धर्म में यहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता पर विशेषकर ध्यान दिया गया था। ठीक है ना, किस चीज पर ध्यान दिया गया था, यहां पे हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उस पर यहां पर क्या करा जाता है, विशेषकर आपका ध्यान दिया गया था। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और किसके द्वारा यहां पर स्टार्ट करा गया था, कभी भी तुम्हारे सामने एक चीज निकल कर आ जाती है कि भाई कहां पे हिंदू मुस्लिम की एकता की बात हो, वहां पर एक नाम को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, अकबर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में यहां पर याद रखोगे, अकबर के बारे में। अब थोड़ा सा सर और यहां पे डिटेल जान लीजिए। ठीक है, डिटेल आपकी क्या हो जाती है उस चीज को समझो। देखो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब होता क्या है, एक तरीके से नई जीवन शैली की धर्म की शुरुआत हुई थी। और दीन इलाही के बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि इस धर्म को स्वीकार करने वाला, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, इस धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला यहां पर हिंदू राजा था वो कौन था। ठीक है ना, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि पहला हिंदू राजा कौन था, देखो था क्या, अकबर अपने आप को यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बोला करता था, अकबर अपने आप को यहाँ पर पूरे के पूरे हिंदुस्तान का राजा बोला करता था। अब यहाँ पे जो उसके राज के अंदर जो 9 रत्न थे वो भी कहीं ना कहीं के राजा थे। ठीक है ना, एक है पूरे के पूरे हिंदुस्तान का राजा। अब हिंदुस्तान के अंदर कई प्रांत बटे हुए हैं, उन प्रांतों के 9 यहाँ पे 9 राजा थे। उन प्रांतों के 9 राजा जो अकबर के साथ शामिल थे उनको 9 रत्न बोला जाता था। और उसमें से ही यहाँ पे हिंदू राजा कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा कि राजा बीरबल के द्वारा जो है वो यहाँ पर क्या करा गया था, इसको आपका स्वीकार भी करा गया था। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि राजा बीरबल के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर इसको स्वीकार भी कर लिया जाता है। ठीक है ना, अब था क्या, एक चीज समझो, आपने यहाँ पे अकबर और बीरबल की 85 कहानी सुनी है ना। किसी क्वेश्चन पे अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं तो उसको सुनो और समझो कि सर बता क्या रहे हैं और नोट्स बनाते हुए चलो। अगर राजा बीरबल के बारे में तुमने बहुत कहानी सुनी होगी कि अकबर बीरबल के किस्से, अकबर बीरबल का बहुत अच्छे मित्र थे, राजा थे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बीरबल का जो यहाँ पे असली नाम था वो महेश दास जो है, इसका क्या नाम था, पूरा असली नाम था। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, महेश दास जो है इनका क्या नाम था, यहाँ पे असली नाम था। बीरबल जो है वो यहाँ पर क्या थी, एक उपाधि थी। जो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, जो उपाधि राजा अकबर के द्वारा जो है यहाँ पर दी जाती है। ठीक है ना, किसके द्वारा यहाँ पर दी जाती है, तो राजा अकबर के द्वारा ये जो उपाधि है वो आपकी दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए जरा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है ना, रंगपुर के बारे में बताएंगे कि हड़प्पा काल के समय में जो रंगपुर है वो भारत के किस राज्य में आपका स्थित हो जाता है। ठीक है, चलिए, और क्लास को सभी लोग यहाँ पर शेयर भी करते रहिएगा।
देखो नोट कर लो यहाँ पे रंगपुर के बारे में बात कर रहे हैं, और रंगपुर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रंगपुर किस राज्य में स्थित हो जाता है, तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि रंगपुर जो है वो अगर प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गुजरात में आपका स्थित हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित हो जाता है, गुजरात के अंदर स्थित हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखो असल में था क्या, रंगपुर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पाषाण काल के जो उपकरण है वो कहाँ आपके पाए गए थे, तो आप ये भी याद रखिएगा कि पाषाण काल सभी को पता होगा, पाषाण काल के जो आपके उपकरण थे उस समय के वो आपके कहां पर पाए गए थे, वो आपके रंगपुर में ही पाए गए थे। ठीक है ना, इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुजरात जो है वो आपका क्या होगा, यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें मंडलों में विभाजित है, 5, 10, 16 या फिर आपका यहाँ पे ठीक है ना 13। चलिए जल्दी से बताइए। चलो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपका क्या हो जाता है, कितनी पुस्तक मतलब कितनी मंडलों में आपका विभाजित करा गया। यहाँ पे नोट करते हुए चलना कि जो ऋग्वेद है वो टोटल आपका यहाँ पे 10 मंडलों में आपका विभाजित करा गया है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि टोटल आपका कितने मंडलों में विभाजित करा गया है, तो टोटल आपका 10 मंडलों में विभाजित करा गया है। मंडल का मतलब बेटा होता है पुस्तक। ठीक है ना, आप समझो। अगर यहाँ पे मंडलों के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपके प्राचीन पुस्तक है वो आपकी कौन सी है। ठीक है ना, प्राचीन पुस्तक भी तो बोलेंगे, इसको पुस्तक से समझ लो। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा जो प्राचीन पुस्तक है वो आपकी कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी मंडल 2 से लेकर आपका 7 तक के जो मंडल है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सबसे ज्यादा प्राचीन हो जाते हैं। पहली चीज तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ गए। दूसरी चीज यहाँ पर समझिएगा, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इसकी जो पहला मंडल है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पहला मंडल हो गया, ठीक है, 8वां मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया, 10वां मंडल हो गया। इसकी जो रचना है इन मंडलों की क्या होती है, इन मंडलों के बाद में करी जाती है। ठीक है ना, मंडलों की जो रचना है वो क्या हो जाती है, आपकी बाद में होती है। और पहले जो आपकी रचना होती है वो 2 से लेकर 7वें मंडल तक की जो रचना है वो आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए क्या है। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहुंच जाते हैं 1932 में, उस घटना पे पहुंच जाते हैं जिस घटना को आपका पूना पैक्ट बोला जाता था। और गांधी जी कहां पर आपके थे, तो गांधी जी आपका पुणे के अंदर जेल के अंदर क्या थे, बंद थे। अब ये जो हमारा होता है किसके बीच में होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। ठीक है ना, किसके बीच में होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। एक बहुत अच्छी लाइन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा करी गई है या फिर कही गई है कि शिक्षा जो है ना, ठीक है, एक बात को आज भी मेरी समझ लो, शिक्षा वास्तव में उस शेरनी का दूध है जिसको पियोगे ना तो कभी भी किसी के आगे भी नहीं झुकोगे। और ये लाइन सच भी है। ठीक है ना, अगर आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है, यकीन मानना भाई साहब, आप कभी किसी के आगे नहीं झुकने वाले हो। और जौन अगर आपको शिक्षा ही नहीं आती है तो जगह जगह पर आप माथा टेकते रहोगे, जगह जगह पर आप झुकते रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक बहुत बढ़िया प्यारी लाइनें भी हैं ये। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अब होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, जब ये समझौता आपका होता है तो महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, अपना अनशन जो है उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यहां पर समझना, अपना अनशन जो है वो यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, अब इस अनशन के अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन था इस, कोई भी समझौता जो है ऐसा व्यक्ति के द्वारा करा जाता है ना राजा बेटा, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि कोई भी समझौता जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं कभी भी करा जाता है। समझौते के अंदर जो है कई लोग जो है इंक्लूड रहते हैं। इसी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसके बारे में समझते हुए चलो। पहले जो है इसमें व्यक्ति कौन होते हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, पहले कौन हो जाते हैं, पहले तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे कौन हो जाते हैं सर, ठीक है, दूसरे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, दूसरे व्यक्ति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तीसरे यहाँ पे पुरुषोत्तम दास हो जाते हैं। ठीक है ना, तीसरे कौन हो जाते हैं आपके, तीसरे जो है वो आपके यहाँ पे पुरुषोत्तम दास हो जाते हैं, है ना। और आखिरी बचे हुए आपके कौन हो जाते हैं, आखिरी बचे हुए जो है वो आपके राजगोपालाचारी हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं आपके, राजगोपाला, ठीक है ना, चारी जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। 4 व्यक्ति को यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड करते हैं, किसको, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पे पूना पैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस पुणे पैक्ट से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक बात ये भी कही जाती है कि अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत के अंदर 3 जातियां हैं। ठीक है ना, क्या हो जाता है, भारत के अंदर क्या हो जाती हैं आपकी यहाँ पे 3 जाति हो जाती हैं। अब वो 3 जाति यहाँ पर कौन सी हो जाती हैं ये भी समझना।
भारत के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बोला गया था कि 3 जाति कौन सी, कि पहली जाति जो है वो यहाँ पे हिंदू जाति हो जाती है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, मुस्लिम जाति हो जाती है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो वर्ग हो जाता है वो किसका हो जाता है, एससी और एसटी का वर्ग हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेन चीज क्या दी गई थी ध्यान में, यहाँ पे विधानसभाओं की सीटों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया था, ठीक है ना। किसके लिए, एससी एसटी की यहाँ पर जो विधानसभा थी उस विधानसभा की सीटों को यहाँ पर क्या करा गया था, ध्यान में रखा गया था, ठीक है ना। क्या करा जाता है यहाँ पे, ध्यान में क्या करा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। क्लियर हो गया सभी। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कब करा गया। तो यहाँ पर याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है कब होता है, दिसंबर 1885 में होता है। नोट कर लेना यहाँ पे कब होता है, दिसंबर 1885 में होता है, ठीक है ना। अब कहां पे होता है, ठीक है, ये भी जरूरी हो जाता है। तो बंबई में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक करके, ठीक है ना। क्या पड़ती है आपके यहाँ पे बंबई में, ठीक है, एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक, ठीक है। बंबई इसका पहले का नाम हो जाता है, ठीक है, बंबई इसका पहले का नाम है, ठीक है। क्या पड़ती है मुंबई में एक जगह है ग्वालियर टैंक, यहां पर हुआ था। और ग्वालियर टैंक में भी कहां पर होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है ना, कहां पर होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, तेजपाल, ठीक है, संस्कृत कॉलेज में आपका होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध उड़ीसा, या फिर टिहरी बांध उत्तराखंड, या फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो देखो, टिहरी बांध जो हो जाता है, जो कि आपका कहां पे स्थित है, टिहरी बांध जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है, क्या हो जाता है, सबसे ऊंचा यहाँ पर बांध हो जाता है। और टिहरी बांध के बारे में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कहां पर है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे गढ़वाल जिले में हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये आपका, तो ये जो बांध है वो आपका क्या हो जाता है, गढ़वाल जिले में हो जाता है। और गढ़वाल जिले के अलावा भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट करते हुए चलेगा, पता है बांधों के एक क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, आपका बहुत बनता है, ठीक है। पता है वो कौन सा क्वेश्चन है, अगर जैसे कि मान लो किसी बांध के बारे में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन जो है वो आपसे रखा गया, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये पूछ लिया जाता है, बेसिकली जो बांध है वो आपके संगम पे होते हैं, ठीक है, जहां पे दो नदियां आपकी मिलती हैं। बेसिकली कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किन दो नदियों के, ठीक है ना, क्या हो जाता है, किन किन दो नदियों के, ठीक है ना, नदियों के संगम पर जो है ये बांध स्थित है, ठीक है। सबसे पहला और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, टिहरी बांध के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलंगाना नदी के आपके संगम पे हो जाता है, ठीक है ना। कहां पर हो जाता है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, भागीरथी, ठीक है ना, और आपका क्या हो जाता है, भिलंगाना हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, भिलंगाना हो जाता है। इन नदियों के क्या हो जाता है, आपके संगम पर जो है वो आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको सर्वोच्च सबसे ऊंचा क्यों बांध बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 261, ठीक है ना, 261 मीटर क्या हो जाता है, ये आपका ऊंचा हो जाता है, ठीक है ना। कितना ऊंचा हो जाता है, 261 मीटर जो है वो आपका ऊंचा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 575 मीटर जो है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे लंबा हो जाता है, ठीक है। लंबाई ये हो गई, ऊंचाई आपकी ये हो गई। चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पे, 8 नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत से इनमें से किसे हॉकी इंडिया का प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया, कोठाजीत सिंह, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, या फिर आपका चिंगलेसाना सिंह, या फिर ज्ञानेंद्रो निगोम्बा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। एक काम करना, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक और चीजें यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। फायदा क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि डिटेल आपको क्लियर होती रहे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध जो है वो आपका कहां पे है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये आपका अगर इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे भाखड़ा नागल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये आपका दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, दूसरा सबसे ऊंचा हो जाता है। इसके बारे में खासियत क्या है, ये आपका भूकंपीय क्षेत्र पर है, ठीक है। भूकंप के क्षेत्र को 3 जोन में आपका डिवाइड करा जाता है, और सबसे ज्यादा जो वार्निंग वाला क्षेत्र होता है उसमें क्या हो जाता है, आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हीराकुंड बांध के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा में हो जाता है, वो भी किस नदी पर है, तो ये आपका महानदी पर है, ठीक है ना। कहां पर हो जाता है, ये आपका महानदी पर स्थित हो जाता है। सरदार सरोवर बांध के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कहां हो जाता है, ये आपका गुजरात में, और किस नदी पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर हो जाता है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को, ठीक है।
और इसको ये भी कहा जाता है, ये जो भाखड़ा नागल बांध है इसको आपका एक और भी नाम दिया जाता है, मेरे ख्याल से इसका अजीब सा एक नाम है, ठीक है, आई थिंक, हाँ, इसको गुरुत्वीय बांध भी बोलते हैं। क्या बांध बोला जाता है इसको? आपका गुरुत्वीय बांध जो है, ये भी इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इनमें से किसे हॉकी इंडिया का प्रथम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया था, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ज्ञानेंद्रो निगोबम को यहाँ पर क्या हो जाता है? चुन लिया जाता है। अगला देखो क्या है, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाई थी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, तो यहाँ पे नोट रखिएगा, अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाती है? ये जो छवि है वो आपकी बनाई जाती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिनसे कई बार विभाजन का सामना किया है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का जो है वो आपका सामना किया है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, यहां पर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल, इसी को आपका क्या बोला जाता है? इसका ही आपका नाम हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक्चुअल में जब ये टूटता है उसके बाद में ये जो भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, ठीक है ना, और क्या हो जाता है यहाँ पे 1885 में क्या हो जाता है? यहाँ पे सबसे पुराना दल है, ये तो सभी को क्लियर होगा। ये जो बीजेपी के बारे में बात करते हैं, अगर बीजेपी सरकार के बारे में बात करते हैं, बीजेपी दल के बारे में बात करते हैं, तो अभी रिसेंट में आई हुई है, ठीक है, तो सबसे पुरानी नहीं है। असल में यहाँ पर समझो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो आपकी कब होती है, यहाँ पर ये समझते हुए चलिएगा। ये सर 28 दिसंबर 1885 को क्या हो जाती है? इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। कब हो जाती है आपका? 28 दिसंबर 1885 को क्या होती है? स्थापना होती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसकी स्थापना का जो पूरा श्रेय है किसको जाता है? श्रेय से पहले यहाँ पर जानो कि कहां पर होती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सर बॉम्बे में क्या हो जाती है? इसकी स्थापना हो जाती है। और जब किसी की स्थापना करी जाती है तो किसी एक सर्टेन व्यक्ति के द्वारा भी तो होती है। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, पता है किसको जाता है? कहेंगे सर ये पूरा का पूरा जो श्रेय है वो आपका यहाँ पे A.O. ह्यूम को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। किसको दिया जाता है? A.O. ह्यूम को क्या हो जाता है? यहाँ पे इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो आपका दिया जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष भी रहे होंगे, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन हो जाते हैं? इसके पहले अध्यक्ष भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन हो जाते हैं? इसके यहाँ पे पहले अध्यक्ष भी हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? जल्दी से बताओ। अगला देखो यहां पर क्या है, महावेली गंगा डैश सबसे लंबी नदी है किसकी? नेपाल की, पाकिस्तान की, ठीक है, फिर श्रीलंका की, भूटान की। नेपाल की नदियों के बारे में आपको सबको पता होगा, पाकिस्तान का खुद का आपको पता होगा। यहाँ पे अगर पानी रोक दो तो जौन नदी है वो भी इनकी खत्म हो जाए, ठीक है। भूटान को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सर भूटान की हो नहीं सकती है, नेपाल की सर हो नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर बात करते हैं जो गंगा नाम है वो आपका उधर नहीं पड़ सकता है, ठीक है ना। चीन की तरफ से जो भी नदी आएगी उधर नहीं पड़ सकता है, बचा आपका श्रीलंका, और यही इसका सही उत्तर भी है। महावेली नदी के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी बोली जाती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर समझो कि ये जो नदी है, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से जहां पर ये नदी स्थित है वो एक द्वीपीय देश में स्थित है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? द्वीप के जैसा एक आपका जो हमारा लंका है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? द्वीपीय देश बोला जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि महावेली गंगा किस द्वीपीय देश में आपकी स्थित है, तो आप याद रखेंगे श्रीलंका में आपकी स्थित हो जाती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, और श्रीलंका में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सर श्रीलंका में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप ये समझते हुए चलो कि श्रीलंका की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये नदी से होता हुआ बंदरगाह भी जाता है। तो कोलंबो में क्या हो जाता है? सबसे बड़ा आपका बंदरगाह भी आपका हो जाता है, ठीक है। किसका? यहाँ पे श्रीलंका का बंदरगाह। अब यहाँ पर समझो कि सर नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना? ये तो पता चल गया। अब सर ये भी बता दीजिए नेपाल की कौन सी है? तो कर्नाली नदी जो हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कर्नाली जो नदी है नेपाल की क्या हो जाती है? सबसे लंबी नदी हो जाती है। अच्छा सर पाकिस्तान की भी तो होगी भाई, फकीर है तो क्या हुआ, कोई ना कोई नदी तो इनके पास भी होगी, ठीक है। तो इनकी सिंधु नदी बोली जाती है हमारी, हक हमारा ही, लेकिन हमने इनको वो भी दान में दे रखी, ठीक है। अब सर लास्ट क्वेश्चन ये है, भूटान की कौन सी हो जाती है? तो भूटान की आपकी नदी हो जाती है आपकी मानस नदी हो जाती है ना। क्या हो जाती है? आपकी मानस नदी जो है यहाँ पे सबसे लंबी हो जाती है। तो इतना नाम यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? सीधी सी बात है कि सर असम की जो सीमा यहाँ पर नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब असम की सीमा जो है वो आपकी किससे लगती है? देखो, पहला आप यहाँ पर याद रखोगे असम की जो सीमा है वो आपकी भूटान से लगती है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर याद रखोगे दूसरी जो सीमा है वो आपकी किससे लगती है? दूसरी जो सीमा है वो आपकी बांग्लादेश से लगती है, ठीक है।
तो इन दो कंट्रीज से क्या हो जाती है, इसकी सीमा जो है वो आपकी टच होती है। ठीक है, अब यहां पर समझो, अब यही अगर बात करते हैं कि किन किन राज्यों से लगती है असम की सीमा, तो आप यहां पर यह भी याद रखिएगा कि असम की जो सीमा है वो यहां पर किससे लगती है, पहला तो आपका मणिपुर से लगती है। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है किससे टच होता है, तो ये जो बॉर्डर है वो आपका मणिपुर से टच होता है। दूसरा आप यहां पर याद रखेंगे कि सर नागालैंड से इसका बॉर्डर टच हो जाता है। ठीक है ना, किससे हो जाता है, यहाँ पे नागालैंड से भी बॉर्डर टच हो जाता है। तीसरा आप लोग यहाँ पर याद रखोगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, अरुणाचल जो आपका प्रदेश हो जाता है, ठीक है, उससे भी बॉर्डर टच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश जो है इससे भी हमारा जो है बॉर्डर किसका, असम का टच हो जाता है। ठीक है, चौथा आप ये भी याद रखेंगे कि मेघालय से भी इसका बॉर्डर टच होता है। ठीक है ना, और पांचवा जो है वो आपका किससे हो जाता है, वेस्ट बंगाल से भी इसका बॉर्डर जो है वो आपका टच हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, जल्दी से बताइए। देखो भाई, पेनगंगा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, पेनगंगा यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन की एक फैली हुई श्रृंखला है, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर आपकी काकोरम। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, काकोरम जो है वो यहाँ पे इसकी सही उत्तर हो जाता है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना, थोड़ी देर आपको सॉरी हाँ, भाखड़ा नागल बांध के बारे में बताया था, भाखड़ा नागल बांध के बारे में समझो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे कि सतलज नदी पर ये आपका स्थित हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पर क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं भाखड़ा नागल बांध से लेकर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 100% ये बनेगा कि ये जो भाखड़ा नागल डैम है या फिर ये इसके बारे में बात करते हैं, तो भारत का प्रथम कंक्रीट का, ठीक है ना, भारत का प्रथम कंक्रीट बांध भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर नोट करिएगा, प्रथम जो आपका कंक्रीट है, इस कंक्रीट का यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रथम कंक्रीट का बांध भी जो है इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कल को अगर आपसे पूछा जाए तो यही इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा समझिएगा यहाँ पर क्या है, असल में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि भाखड़ा नागल जो बांध है इसका एक रिलेशन ना पंडित जवाहरलाल नेहरू से जरूर मिलता है। ठीक है ना, किससे मिलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलता है। वो इस बांध को देखकर इतने ज्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने इस बांध को देखकर एक आपका क्या करते हैं, इस बांध के जस्ट पास में जहां से स्टार्ट होता है जो रोड जाता है, वहां पर क्या कर देते हैं, एक मंदिर की भी स्थापना करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट, इसको स्किप ही कर दो। ठीक है, चलो, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्नलिखित में से थी, क्या थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो अवधि थी वो आपको क्या थी बतानी है। देखो, भारत के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो आपकी अवधि हो जाती है, कब से लेकर कब तक हो जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा 2012 से लेकर 2017 तक, और यही हमारी क्या थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना भी है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी नोट कर लेंगे कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारी क्या हो जाती है, 12वीं हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलो भाई अगला देखो, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। तो भारत में जो पहला संविधान संशोधन है ये आपका कब करा जाता है, तो यहां पे नोट करना कि सर भारत में पहला संविधान संशोधन जो है वो आपका 1951 में करा जाता है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली समझो यहाँ पे क्यों होता है, कोई भी जब संशोधन होता है किसी एक लौते व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं करा जाता है। एक बात तो याद रखना, ये किसके द्वारा करा जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो संविधान संशोधन जो है यहाँ पे, ये संविधान संशोधन एक आपका यहाँ पे मामला निकल के आता है शंकरी प्रसाद और भारतीय संघ मामला। ठीक है ना, किसका, यहाँ पे शंकरी प्रसाद थे। ठीक है ना, शंकरी प्रसाद बनाम आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिएगा, शंकरी प्रसाद बनाम आपका भारतीय संघ था। इनके मामले के बीच में यहाँ पर क्या होता है, भारतीय का जो भारतीय पहला संशोधन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सर शंकरी प्रसाद बनाम यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो आपका यहाँ पे भारतीय संघ हो जाता है। ठीक है, इनके मामले को लेकर यहाँ पर जो है सबसे पहले संविधान संशोधन भी करा जाता है। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। 2020 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान संशोधन 104 बार किया गया। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष की कम आयु से किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 जो है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि भारत के संविधान में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 12 अनुसूचियों का क्या हो जाता है, उल्लेख हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्नलिखित में से निम्न में से संबंधित थी किससे थी? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखो होता क्या है, अब ये थोड़ा सा जरूरी भी है, कुछ देखेंगे तो भाई समझ जाएंगे कि भाई अगर हम तुमसे पूछ लें किसने रिपोर्ट ये दी या फिर किसके द्वारा रिपोर्ट जो है वो आपके यहाँ पे लगाई गई, ठीक है, आप छूटते ये बोल दो कि यहाँ पे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा लगाई गई थी, है ना, कहोगे, लेकिन पूरी तरीके से गलत है। ये जो आपकी रिपोर्ट है किसके द्वारा लगाई जाती है, तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को लगाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना। कौन हो जाते हैं, तो पंडित मोतीलाल नेहरू जो है यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। पहला बात तो आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब होता क्या है, सबसे पहले यहां पर क्या होता है, रिपोर्ट क्यों दी जाती है, तो उस समय पर एक आपकी कमीशन आती है, ठीक है ना। किसको बोला जाता है, गो साइमन गो, सुना होगा ना। एक कमीशन आती है, इसका नाम होता है साइमन कमीशन आता है, ठीक है ना। कौन सा कमीशन आता है, साइमन कमीशन आता है। एक्चुअल में होता क्या है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए यहां पर क्या होता है, बहिष्कार के लिए आपका ये जो रिपोर्ट है तैयार करी जाती है। इस रिपोर्ट को जो है वो आपका नेहरू रिपोर्ट जो है यहाँ पर नाम है दिया जाता है 1928 में, और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पर इस रिपोर्ट को आपका भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से यहां पर ये जो है भावना आपकी ली गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है, तो एक सरल रेखों में से एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगे। बहुत आसान है, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि गति का पहला नियम आपका यही बोलता है, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर बताएंगे कि सर कैलोरी और जो जूल है वो यहाँ पे युग्म ऊर्जा की क्या बताता है, इकाई को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में भी में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पर क्या हो जाता है, उपयोग जो है वो आपका यहाँ परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक तांबे का एस खनिज है, ठीक है। तो चाल्कोसाइट जो है तांबे का क्या हो जाता है, यहाँ पे एक एस हो जाता है, ठीक है ना, चाल्कोसाइट हो जाता है, ठीक है। ये आपका तांबे का एस खनिज हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाले किस प्रकार का ऊतक है, उपकला, पेशीय तंत्र का, या फिर आपका संयोजी। चलो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वसा ऊतक जो है वो आपका क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका, संयोजी ऊतक भी आपका हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, शिग्मो उत्सव किस राज्य में संबंधित है और हाल ही में चर्चा में भी रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, शिग्मो उत्सव के बारे में बताइए। चलो, शिग्मो उत्सव जो है वो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा शिग्मो उत्सव जो है वो आपका गोवा राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। असम वगैरह मत लगा देना, कहीं सोचो शिग्मो नाम आ रहा है, असम हो गया, सिक्किम हो गया, ऐसा नहीं है राजा बेटा, ठीक है। अगला देखो, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सर छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य आपके अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि पियरे ओलिवियर गॉरेंसिस जो है वो यहाँ पर इसके अर्थशास्त्री हो जाते हैं। विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है, चलो जल्दी से बताओ। पता है किस नदी को घोषित करा गया है, देखो एक चीज को यहां पर याद रखना, टेमस रिवर जो है वो यहां पर हो जाती है। असल में अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो ये तरीके से मृत है, ठीक है। अब ये है कहां, ये जो रिवर है वो आपकी कहां पर हो जाती है, तो टेमस रिवर के बारे में याद रखिएगा, ये आपके इंग्लैंड में स्थित रिवर आपकी हो जाती है, ठीक है ना। कोई पूछे तो कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे इंग्लैंड के अंदर आपकी स्थित हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर समझो, इसमें एक बहुत अच्छी खासियत भी ये है, इस पूरी की पूरी नदी में 45 स्पीशीज जो है वो अभी तक फिश की पाई गई है, ठीक है। और आगे भी ये सोचा जा रहा है कि स्पीशीज जो है 100 के ऊपर भी निकल सकती है, तो सोच के देखिए। और इसकी बोट राइड जो है ना बहुत ज्यादा मशहूर, ठीक है। इस रिवर की जो बोट राइडिंग है वो आपकी बहुत ज्यादा फेमस और मशहूर हो जाती है, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, चलिए जल्दी से बताइए।
तो ऑपरेशन देवी शक्ति का जो संबंध था अफगानिस्तान के अंदर जो आपके भारतीय नागरिक जो हमारे फंसे हुए थे उनको निकालने को लेकर था। ठीक है, अब ये भी आपको पता होगा कब अफगानिस्तान में फंसे थे कब नहीं फंसे थे। ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड याद होगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति को जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले आपके व्यक्ति कौन हो जाते हैं? विधान चंद्र राय जो है, ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है वो आपका 1 जुलाई को जो है ये आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है तो यहाँ पर ये भी नोट करेंगे, 1 जुलाई को दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई में बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे बनाते हैं। ठीक है ना, क्या मनाते हैं यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल डॉक्टर डे जो है इसका यहाँ पर नाम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा समझिए कि इनको जो भारत रत्न है, भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1961 में क्या हो जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है ना, कब दिया गया था? 1961 में भारत रत्न जो है वो आपका दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लेजिम जो है वो क्या हो जाती है? महाराष्ट्र की नृत्य शैली हो जाती है। ठीक है, कल को मान लो आपसे कोई पूछे कि भैया महाराष्ट्र की नृत्य शैली क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे लेजिम हो जाती है। ठीक है, आप समझो यहाँ पे लेजिम के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो है ना इसमें आपके 20 नृत्य होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है? सॉरी, 20 आपके यहाँ पे नर्तक होते हैं। ठीक है ना, टोटल इसको परफॉर्म करने के लिए आपके क्या हो जाते हैं? 20 जो है वो आपके नर्तक जो है यहाँ पर हो जाते हैं। अब इसके बाद समझिए कि इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर ओटम तुल्लम जो है वो आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका केरल में हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? ये आपका केरल में हो जाता है। और अगर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं माचा जो आपका हो जाता है, कहाँ पे हो जाता है? तो माचा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है ना, माचा कहाँ पर हो जाता है? माचा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई शहर में हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाता है? मुंबई शहर में हो जाता है। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसकी जो सबसे पहले नींव रखी जाती है, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, 31 मार्च 1911 को क्या हो जाती है? इसकी नींव जो है वो आपकी रखी जाती है। यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? और किसने रखी थी? तो जॉर्ज सिडेनहैम के द्वारा, यहाँ पर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क के द्वारा यहाँ पर जो है नींव जो है वो आपकी रखी जाती है। नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी नींव जो है वो आपकी रख दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाथी किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? सभी को पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रतीक हो जाता है। ठीक है, पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अग्नि की उड़ान जो है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक हो जाती है। ठीक है ना, एक यही नहीं काफी पुस्तकें, जरा उनका नाम नोट करिएगा। इंडिया 2020 जो है वो भी आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे? ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की हो जाती है। ठीक है ना, इंडिया 2020 हो जाती है। अब आपका इग्नाइटेड माइंड्स जो है एक पुस्तक हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, इग्नाइटेड माइंड्स जो है ये भी एक आपकी पुस्तक हो जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा, ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा आपका द ल्यूमिनस स्पार्क्स जो है, ठीक है ना, क्या हो जाती है? द ल्यूमिनस स्पार्क्स जो है ये भी एक आपकी हो जाती है। ठीक है, गाइडिंग सोल्स हो जाती है आपकी। ठीक है, क्या हो जाती है? गाइडिंग सोल्स हो जाती है। मिशन ऑफ इंडिया हो जाती है आपकी। ठीक है, ये क्या हो जाती है? आपकी कुछ पुस्तकें हो जाती है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु में जुड़ी एक मार्शल आर्ट का रूप है? ठीक है ना, क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो आपकी तमिलनाडु में जुड़ी एक आपकी मार्शल आर्ट का रूप हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सिलम्बन जो है ना ये आपका तमिलनाडु में जुड़ी एक मार्शल आर्ट का क्या हो जाता है? एक तरीके से रूप हो जाता है। ठीक है ना, चलिए बेसिकली लाठी का प्रयोग करा जाता है इसको। ठीक है ना, इसको दिखाने के लिए क्या हो जाता है? लाठी का प्रयोग करा जाता है। कौन सी गैस सूर्य को पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो सभी को पता होगा कि ओजोन लेयर। ठीक है ना, ओजोन गैस या ओजोन लेयर यहाँ पर क्या होगा? इसका सही आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? ठीक है, चलिए हमारी सौर प्रणाली दूसरा चंद्रमा टाइटन जो है वो किसकी यहाँ पे हो जाता है? शनि ग्रह की यहाँ पर क्या करता है? परिक्रमा जो है वो आपका करता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान के लिए गए हैं? मूल कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा यूएसएसआर। ठीक है ना, पता है ना यूएसएसआर कौन है? क्या है यूएसएसआर? ठीक है, यूएसएसआर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, सभी को पता होगा यूएसएसआर रशिया। बात खत्म? कहेंगे सर बिल्कुल खत्म। अब होता क्या है, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इन कर्तव्यों को याद, सॉरी मूल कर्तव्य है, इनको याद रखिएगा।
भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की यहाँ पर सिफारिश करी जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो आपकी सिफारिश करती है, तो क्या होता है 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। क्या होता है 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपका करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये नोट करिएगा कि क्या हो जाता है 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। जब ये आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जब ये आपका 42वां वाला संविधान संशोधन होता है, तो इस संविधान संशोधन में होता क्या एक्चुअल में होता ये कि इसमें क्या हो जाता है, संविधान संशोधन होता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में क्या होती है, इसकी सिफारिश करती है, ठीक है ना। कौन करते हैं यहाँ पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसमें क्या करती है, स्वर्ण सिंह समिति जो है वो आपकी इसमें सिफारिश करती है। और इस सिफारिश के चलते यहाँ पर क्या होता है 10 मौलिक कर्तव्यों को आपका जोड़ दिया जाता है ना। क्या होता है यहाँ पे जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को क्या हो जाता है यहाँ पे आपका जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, आप समझिए जरा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अभी प्रेजेंट में बात करते हैं, तो प्रेजेंट में आपके टोटल जो है वो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप याद रखोगे, सॉरी मूल कर्तव्य कितने हैं, तो मूल कर्तव्य जो है वो आपके 11 हो जाते हैं। यहाँ पर नोट कर लेंगे सर प्रेजेंट में बात करते हैं तो 11 मूल कर्तव्य हो जाते हैं और पहला वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है कौन सा है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं तो बेसबॉल जो है वो आपका राष्ट्रीय खेल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, बेसबॉल हो जाता है। अब इसके बाद में देखो रग्बी यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, रग्बी हो जाएगा। रग्बी जो है किसका यहाँ पे खेल हो जाता है, तो याद रखेंगे रग्बी जो है वो आपका स्कॉटलैंड का हो जाता है, ठीक है ना। किसका हो जाता है यहाँ पे, स्कॉटलैंड का खेल हो जाता है रग्बी। क्रिकेट सभी को पता होगा, क्रिकेट इंग्लैंड का, क्रिकेट वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड डेड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये एक जोक की लाइन है, समझ जाना। टेबल टेनिस जो है वो आपको बताना है कहाँ का है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन दे दिया टेबल टेनिस, आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कहाँ का गेम हो जाता है, ठीक है।